सुप्रभात बेटा, आप सब कैसे हो? बेटा मैं 7 भरत महिमा पढ़ा रहा था, उसके 7 दोहे पढ़ा दिया था। 7वें दोहे के बाद आपको पढ़ाना है। तो 7वें दोहे को हम एक बार फिर से रिवीजन करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर गोस्वामी जी भरत जी के भाव को प्रकट करते हुए लिखते हैं कि भरत जी सोचते हुए चले जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? रामचंद्र जी के विषय में कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो रामचंद्र जी मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इन्हीं सब बातों का वह मंथन करते हैं और यह विचार करते हैं। भरत जी ऐसा सोचते हैं। क्या सोचते हैं इसको देखिए। मातु मते बहुमानि मोहि जो कछु करहि सुथोर अघ अवगुण क्षमि आदरहि समुझ यापनी ओर। कहते हैं कि यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी मातु मते मानि मोहि, कहा कि यदि मुझे मान लेते हैं, कहा मुझे भी मान लेते हैं। क्या? मातु मते, माता के पक्ष के अनुसार, माता के मत के अनुसार, यानी माता का जो विचार था, माता जी का जो सिद्धांत था, माता का जो पक्ष था, यदि उसी के पक्ष में हमको भी मान लेंगे, वैसा हमें भी मान लेंगे, तो जो कछु करहि सुथोर, तो वह इस विषय का विचार करके वह मेरे साथ जो कुछ भी करेंगे वह अत्यंत थोड़ा है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी माता ने जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, यदि ऐसा ही व्यवहार वह हमसे भी अपेक्षित होंगे, मेरे भी विषय में सोच रहे होंगे कि भरत का भी स्वभाव वैसा ही होगा, तो कहा कि मुझे कोई कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वह मुझे माता के अनुसार मान करके, माता के भाव के अनुसार, माता के पक्ष में मान करके मेरे साथ जो भी व्यवहार करेंगे वह व्यवहार हमारे लिए बहुत थोड़ा होगा। लेकिन फिर दूसरे पक्ष की ओर क्या सोचते हैं कि अघ अवगुण क्षमि आदरहि, कहा कि वह हमारे पापों को और अवगुणों को क्षमा करेंगे और आदर के साथ समुझ यापनी ओर, अपना समझ करके हमारा आदर सम्मान करेंगे। तो हमारा आदर सम्मान करते हुए हमारे पापों और अवगुणों को वह क्षमा भी कर देंगे। उन्होंने दूसरे पक्ष में विचार किया। देखिए, जब व्यक्ति कोई गलती कर देता है तो वह विभिन्न तरह से सोचता है कि इसके साथ, हमारे साथ ऐसा भी व्यवहार हो सकता है। वह पॉजिटिव, निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विषयों पर वह विचार करता है। तो यहाँ पर वह दोनों विषयों पर विचार करते हैं। ठीक है बेटा, आइए अब आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ तक पढ़ा दिया था। आगे भरत जी क्या करते हैं? जौ परिहरहि मलिन मनु जानी, जौ सन्मानहि सेवक मानी, मोरे शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। कहा जौ परिहरहि मलिन मन जानी, कहा कि यदि वह हमारे मन को मलिन जान करके, यदि वह हमें मलिन, हमारे मन को यदि वह ऐसा विचार कर लेते हैं कि इसका भी मन अपनी माता की तरह मलिन है, दूषित है, कलुषित है, तो कहा कि यदि वह हमारे मन को मलिन मान लेंगे और मान करके यदि जौ परिहरहि, यदि वह हमारा परित्याग कर देते हैं तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। और यदि जौ सन्मानहि सेवक मानूं, और मुझे सेवक मान करके मेरा यदि वह सम्मान करते हैं तो ये मेरे बड़े सौभाग्य का विषय होगा। यदि वह माता के भाव के अनुसार, मुझे माता के पक्ष के अनुसार मान करके, मुझे भी मलिन मान करके कि इसका भी मन मलिन है, तो दूषित है, ऐसा मान करके यदि वह मेरा परित्याग कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि वह हमें सेवक मान करके हमारा सम्मान कर देते हैं तो ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। कहा मुझे दोनों स्थितियों में कष्ट नहीं है। ये विषय कौन सोच सकता है? एक महान व्यक्तित्व, एक श्रेष्ठ भाई ही सोच सकता है, जिसके मन में अपने भाई के प्रति द्वेष नहीं है। इन सभी बातों को वह विचार करते हैं, फिर भी वह आगे बढ़ते जाते हैं। आगे क्या कहते हैं? मोरे शरण राम ही की पनहि, कहा कि मेरे सिर पर किसकी पनही होगी? राम की पनही होगी, अर्थात उनकी जूती होगी, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार वह निरंतर सोचते हुए आगे चल रहे हैं कि यदि चाहे अपना सेवक मानकर वह मेरा सम्मान करें, अथवा मुझे मलिन मन वाला मानकर के मेरा परित्याग कर दें, किंतु मेरे शरण तो उनकी जूतियां,
मोरे शरण राम ही की पनही, मेरा जो सिर है कहा उनके चरणों पर होगा, उनकी पनही मेरे सिर पर होगी, इसमें में भी हमें कोई कष्ट नहीं है। आगे क्या कहा, राम सुस्वामी, ऐसा वह क्यों सोचते हैं, क्योंकि राम तो सुस्वामी है, दोष सब जनहि। कहा वह सभी दोषों को जान लेंगे कि अर्थात दोष किसका है, क्योंकि वह सुस्वामी है। सुस्वामी का भाव क्या है कि वह सु माने सुंदर, स्वामी माने स्वामी। कहा वह तो एक उत्तम स्वामी है, श्रेष्ठ स्वामी है, वह तो अपने सेवकों के गुण दोष को दोनों को जानते हैं, वह तो मेरे विषय में जान ही जाएंगे, ऐसा वह विचार करते हैं। आगे क्या कहते हैं, जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। अब वो दो जीवों पर बड़ा विशेष भाव प्रकट करते हैं, कहते हैं कि ये दोनों जग में अपने कीर्ति के लिए, यानी कहा कि जग में संसार में जस भाजन, कहा यश के ये दोनों पात्र हैं, कौन, चातक और मीना, चातक पक्षी और मछली। कहा क्यों, क्योंकि ये दोनों संसार में नेम और प्रेम के लिए अपने निपुण नवीना, कहा अपने नवीन भावों को प्रकट करते रहते हैं, नवीन विचारों को प्रस्तुत करते रहे। कहा ये अपने नाम और प्रेम के लिए, कहा कि अपने नवीन नवीन प्रेम को और नए विचारों को, नए सिद्धांतों को अवश्य प्रकट करते रहते हैं। ऐसा वह विचार करते हैं कि संसार में यश के दो ही पात्र हैं, कीर्ति के दो ही पात्र हैं, कौन, चातक पक्षी और मछली, जो अपने नाम और प्रेम को हमेशा कैसा रखते हैं, नवीन बनाए रखते हैं। इसलिए हमें भी, यानी वो किसकी ओर संकेत करना चाह रहे हैं कि हमारे भी मन में ऐसा भाव, यदि हमने कोई गलती की तो ठीक है, उसको हम अपने नाम के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपनी भक्ति के लिए उसको नवीन रूप से प्रस्तुत करेंगे, प्रभु उसे क्षमा अवश्य करेंगे, ऐसा वह विचार करते हैं। आगे देखिए, असमन सुनत चले, असमन गुणत चले, मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। कहा इस तरह से वह मन में गुनते हुए, विचार करते हुए, चिंतन करते हुए मार्ग में चले जाते हैं। मार्ग में जाते हुए वह इस तरह से मन ही मन तमाम विषयों का विचार करते हैं, सोचते हैं। और सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, और संकोच, कहा कि अपने मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं, और संकोच और प्रेम, सकुच माने संकोच और स्नेह माने प्रेम, का संकोच और प्रेम के कारण उनके जो अंग हैं, जो शरीर है, वो कैसी हो जा रही है, शिथिल हो जा रही है, कमजोर हो जा रही है। आगे देखिए, और वह इस तरह से विचार करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या वह विषय होता है, आगे क्या घटना होती है, इसका वर्णन देखिए। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊं। क्या बढ़िया बात कहा कवि ने। उन्होंने कहा कि जब प्रभु श्री राम के स्वभाव के विषय में वह सोचते हैं, उनके स्वभाव को वह स्मरण करते हैं, स्वभाव माने स्वभाव, समझत माने समझते हैं, जब माने जब रघुनाथ श्री रामचंद्र जी। कहा भरत जी जब श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को स्मरण करते हैं, उनका तो स्वभाव ऐसा है, उनका तो विचार ऐसा है, तो जब उसको समझते हैं तो उनके जो पग हैं, पाँव माने पग, पैर, तो कैसे पड़ते हैं। कहा पथ में परत उताल, जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं, जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, उनका पैर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। क्यों, क्योंकि उनके स्वभाव को तो स्मरण करते हैं, क्योंकि वह करुणा के सागर हैं, वह तो स्वामी हैं और सभी तो सेवक हैं, और जो स्वामी होता है सेवकों के प्रति अपने भाव को प्रकट करता है, इसलिए वह प्रसन्नचित होकर के और तेजी से अपने कदमों को बढ़ा देते हैं। भरत दशा ही अवसर कैसी। अब आगे देखिए निषाद रात क्या देखते हैं। भरत की ऐसी दशा को देख करके तही अवसर कैसी, कहा भरत की ये जो दशा है, इस अवसर पर ये कैसी हो गई है। वो विचार करता है, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। वो विचार क्या करता है कि इस समय इनका जो भाव है, इनका जो
इनकी जो दशा है वो कैसी है, तो कहा कि जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। कहा कि जैसे कि जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति हो रही है, यानी जल का प्रवाह चल रहा है, जल बह रहा है, उस पर भंवरा रुकना चाह रहा है, लेकिन बहुत तेज गति से जल के प्रवाह की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। तो कहा कि ऐसी दशा हो गई है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरे की होती है, कहा उसी तरह से इस समय भरत जी की दशा हो गई है। देखी भरत कर सोचु सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। देखी भरत, कहा भरत को देख करके, वह भरत जी को ऐसी अवस्था में देख करके वह जो निषाद है वो क्या होता है, तेहि समय विदेहु। कहा वह उस समय कैसा हो जाता है, विदेहु हो जाता है। विदेह राजजनक कहे जाते थे। क्यों? क्योंकि जिसको अपने इस शरीर का मोह न हो, जिसको इस सांसारिक मोह माया का मोह न हो, कहा कि वह विदेह कहा जाता है, महर्षि कहा जाता है। तो विदेह राज इसीलिए राजा जनक को कहा जाता था। तो यहाँ पर भी जो निषाद की जो स्थिति है, कहा कि वह भी कैसा हो गया है, विदेह हो गया। विदेह कहने का भाव क्या है कि वह अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध को भूल गया कि मैं भी शरीरधारी प्राणी हूँ। वह अपने स्वयं, यानी जिसको आप कहते हैं स्वयं को भूल जाना, वह स्वयं को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि भरत का यह भाव, भरत की यह सोच, भरत के इस दशा को देख करके वह स्वयं व्याकुल हो जाता है। बाहरी भक्ति कैसा प्रेम है भाई भाई का। आगे देखिए, मिली सपेम रिपुसूद नहीं, केवटु भेंटे राम, भूरी भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। कहा, अब आगे देखिए, मिली सपेम रिपुसूद नहीं, केवटु भेंटे राम। कहा मिली सपेम, सपेम माने प्रेम के साथ, श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रेम के साथ, रिपुसूद नहीं, रिपुसूदन माने, रिपु माने शत्रु, सूदन माने नष्ट करने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले, शत्रु को नष्ट करने वाले। कौन? शत्रुघ्न, इसलिए उनका नाम शत्रुघ्न था। तो कहा श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलते हैं, और फिर केवट भेंटे राम, फिर केवट को प्रेम सहित भेंटते हैं, आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं। भूरी भाई भेटे भरत, और साथ ही भरत जी को प्रणाम करते हुए लक्ष्मण करत प्रणाम, लक्ष्मण जी क्या करते हैं, कहा कि उनको प्रणाम करते हुए वह उनको भेंटते हैं, उनको भी आलिंगन करते हैं। तो भूरी भाई भेटे, कहा कि साथ ही भरत जी लक्ष्मण जी को प्रणाम कर, लक्ष्मण जी जब उनको प्रणाम कर लेते हैं तो लक्ष्मण जी के प्रणाम करने के बाद लक्ष्मण जी को क्या करते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं, उनको भी गले से लगा लेते हैं। तो इस तरह का प्रेम भाव वहां पर प्रकट होता है, जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है। आगे देखिए, भेंटेउ लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादुलीनी उरलाई। का भेंटेउ लखन ललकी लघु भाई, कहा कि भरत जी से गले मिलने के उपरांत अब क्या होता है, तो कहा लक्ष्मण जी अपने छोटे भाई, लखन माने लक्ष्मण जी अपने लघु भाई, छोटे भाई शत्रुघ्न को बड़े उमंग के साथ, बड़ी ललक के साथ मिलते हैं। और फिर उन्होंने बहुत सम्मान के साथ किससे मिला, निषादुलीन उरलाई, और फिर बहुत सम्मान से निषाद राज को अपने गले से लगा लिया। आगे देखिए, पुनि मुनिगत दुहु भाईन बंदे, फिर दोनों भाई क्या करते हैं, कहा कि भरत और शत्रुघ्न, कहा दोनों भाई मुनिजनों की वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और अभिमत आशीष पाई नंदे। कहा अभिमत माने इच्छित, कहा इच्छित आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, जैसी उनकी इच्छा है। अर्थात उनकी इच्छा क्या है कि राम और लक्ष्मण सीता हमारे ये तीनों स्नेही लोग वापस अयोध्या चलें, ऐसी उनकी इच्छा थी, ऐसी उनकी कामना थी। तो उन्होंने कहा कि एक तो कामना ये थी, दूसरी कामना ये थी कि भाई हमें स्वीकार करें, हमें
वे बड़े हैं, क्षमा करें, ऐसा भाव भी, ऐसी उनकी इच्छा थी। तो उस शिक्षा की उन्होंने पूर्ति की, उस शिक्षा को प्राप्त किया। तो इच्छित अभिमत आशीष, इच्छित इच्छा के अनुसार, अपने भाव के अनुसार, अपने विचार के अनुसार आशीर्वाद किया और आनंद और आनंद का अनुभव किया। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। का सानुज अपने अनुज के साथ भरत जी, अर्थात भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ प्रेम के उमंग में आकर के, प्रेम के भाव से उमड़ करके, अर्थात भाव विभोर हो करके, धरि सिर, अपने सिर को धर देते हैं, रख देते हैं। धरि सिय, सिर सिय पद पदुम परागा। कहा कि वे दोनों भाई प्रेम के भाव में, प्रेम से आसक्त होकर के, प्रेम के उमंग में भावानुकूल होकर के, वे दोनों भाई अनुराग और श्रद्धा के साथ क्या करते हैं? कहा कि अनुराग और श्रद्धा के साथ वे दोनों भाई सीता जी के चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर धारण करते हैं और उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं। कहा कि धरि सिय, सिर, कहा अपने सिर पर धारण करते हैं। क्या? सिय पद पदुम परागा। कहा चरण कमलों की, पद माने पैर, पदुम माने कमल, परागा माने उसकी धूल। कहा कि जो चरण कमल की धूल है, कहा उस चरण कमल की धूल को अपने सिर पर धारण करते हैं और क्या करते हैं? पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, और बार बार उनकी वंदना करते हैं। और जब ऐसा वह करते हैं तो वह क्या करती हैं? उन्हें उठाती हैं। और क्या करती हैं? सिर कर कमल परसि बैठाए, परसि माने स्पर्श करके, बैठाए माने बैठाती हैं। कहा उन दोनों भाइयों के सिर पर अपने कर कमलों को क्या करती हैं? स्पर्श कराती हैं, उनके सिर पर हाथ फेरती हैं और हाथ फेरते हुए बैठा लेती हैं। जब माता पुत्र के सिर पर हाथ घुमा देती है तो पुत्र का जितना भी दुख होता है वह अपने आप दूर हो जाता है। यह मातृत्व स्नेह को यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है। यह बहुत बड़ी बात है बेटा। आगे देखिए, और फिर क्या हुआ? सिय आशीष दीन्हि मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। का सिय आशीष, सीता जी उन्हें आशीर्वाद देती हैं। दीन्हि मन माही, कहा उनके मन के अनुकूल। सीता जी को सब प्रकार से अपने मन के अनुकूल देखकर वो क्या करती हैं? उनको आशीर्वाद देती हैं। और वे सभी सीता जी को अपने मन के अनुकूल देख करके जो उनके मन में मगन स्नेह देह सुधि नाही। कहा दोनों भाइयों को अपने देह माने शरीर की जो सुध है, कहा वह नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उनके दोनों भाइयों की इच्छा के अनुसार क्या होता है? आशीष प्राप्त होता है। सिय आशीष दीन्हि मन माही। कहा अपने मन के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार जब वह आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं और सीता जी उन्हें अपने मन के अनुकूल, अपने भाव के अनुकूल उन्हें आशीर्वाद देती हैं, तो ऐसा जब वह प्राप्त कर लेते हैं, उनको अपने अनुकूल प्राप्त करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, तब क्या हो जाते हैं? मगन स्नेह देह सुधि पाई। कहा कि दोनों भाई प्रेम में इस तरह से मगन हो जाते हैं कि उनको अपनी शरीर की सुध ही नहीं रहती, वो तो भूल जाते हैं। सब विधि सानुकूल लखी सीता। सभी विधियों से, सभी तरह से जब अपनी ओर सीता जी को उन्होंने देख लिया तो भेनि सोच उरयप डर बीता। कहा कि वे दोनों भाई का जो हृदय है, मन है, वो कैसा हो जाता है? तो कहा कि जो मन की शंकाएं हैं, जो मन की शंकाएं हैं वह और भय, कहा यह दोनों सोच माने निसोच, यानी वह निसोच हो जाते हैं। वह उनकी शंका समाप्त हो जाती है, वह संकोच रहित हो जाते हैं और हृदय जो है वह भय रहित हो जाता है।
अर्थात उनके मन की शंकाएं और भय दोनों समाप्त हो जाते हैं, वे दोनों भाई आनंदित हो जाते हैं। आगे क्या कहा कवि ने, को किछु कहई न को किछु पूछा। कहा सभी इतने मगन हो जाते हैं एक दूसरे के भाव में कि कोई न किसी से कुछ कहता है और न कोई किसी से कुछ पूछता है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा। कहा सभी का मन प्रेम से भर जाता है, सबके मन में केवल प्रेम ही प्रेम है, सभी का मन प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है और जिसके कारण वे सभी निज गति छूछा, सभी लोगों की जो गति है वो कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है, वे गति से रहित हो जाते हैं। अर्थात गति का भाव क्या यहाँ पर है, गति कहने का मतलब कि वो सभी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, किसी में कोई प्रकार का कंपन, कोई प्रकार का चलाव, किसी प्रकार का आने जाने का कोई भाव ही नहीं रह जाता है। कहा वे सभी बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। और जब सब स्थिर हो जाते हैं, एक दूसरे के भाव में मग्न हो जाते हैं, कोई किसी से कुछ कहता नहीं है, कोई किसी से कुछ पूछता नहीं है, तब उस समय केवट बड़े धैर्य के साथ आगे की कथा को बढ़ाता है। क्या कहता है वो, इसको देखिए। तेहि अवसर केवटु धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। जोरी पानी, दोनों हाथों को जोड़ करके बिनवत प्रणाम, विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके, तेहि अवसर, उस समय धीरज धरे, धीरज को धारण करके केवट ने कुछ कहा, प्रणाम किया, उनसे निवेदन किया। फिर से देखिए, जोरी पानी, हाथ को जोड़ करके विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके, धीरज को धारण करके, उसी समय केवट ने प्रभु श्री राम से कहा। क्या कहा, नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। कहा हे नाथ, हे प्रभु, मेरी विनती को सुनिए। क्या, साथ मुनिनाथ के। कहा मुनिनाथ के साथ, मुनि के जो नाथ हैं, मुनियों के जो नाथ हैं, स्वामी हैं, अर्थात वशिष्ठ जी की ओर संकेत करते हैं। उन्होंने कहा कि वशिष्ठ जी के साथ माता जी, माताएं और सकल पुर लोग और नगर के सभी लोग, सेवक, सेनापति, मंत्री, सचिव माने मंत्री, सब आए विकल वियोग। कहा सभी लोग आपके वियोग में व्याकुल हुए चले आए हुए हैं। ऐसा मैं आपसे निवेदन करते हुए प्रार्थना करता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आगे भी कुछ लोग हैं, यहीं तक सीमित मत रहिए प्रभु, क्योंकि अभी आगे तो बहुत लोग आपसे मिलने के लिए आतुर हैं। तो ऐसा वह कह करके चुप हो जाता है। अब आगे देखिए क्या होता है। जब प्रभु श्री राम ने उसकी बात को सुना, तब उनके अंदर कैसी ललक उठती है, इस बात को गोस्वामी जी ने कहा। सील सिंधु सुनि गुर रागवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुरि दीन दयाला, गुरहि देखि सानु जय अनुरागे, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। मुनि बर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई, प्रेम पुलकी केवटु कहि नामु, कीन्ह दूरि ते दंड प्रणामु। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु मही लुटत स्नेह समेटा, रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बर सही फूला। एहि सम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जेहि लखि लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। क्या विश्लेषण किया है
गोस्वामी जी ने कहा, सील सिंधु सुनि गुरया गवनु। केवट की बात को सुन करके, जैसे ही केवट के मुख से गुरु के आगमन की, गुरु के आने की सूचना को सुना प्रभु ने, तो सुन करके सील सिंधु, जो सील के सिंधु हैं, सील के जो सागर हैं, समुद्र हैं, विनम्रता के जो सागर हैं, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, सिय समीप, सीता के पास रिपुदवनु राखे। शत्रुधन को, यहाँ रिपुदमन का भाव क्या है, शत्रुधन को सीता के समीप रख देते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए उनको छोड़ देते हैं। और फिर क्या आगे हुआ, चले सबेग राम ते ही काला। कहा ते ही काला, उसी समय उसी अवसर बड़े वेग के साथ, सब एक बड़े वेग के साथ राम चल देते हैं। बारे भक्ति, धीर धर मधुर दीन दयाला। कहा दीन दयाल प्रभु श्री राम, जो धैर्य, धीर माने धैर्य और धर्म के जो धूर हैं, कहा कि वे श्री राम बड़े तेजी से चल देते हैं। गुण ही देखी सानु जय अनुरागे, गुर ही देखी सानु जय अनुरागे। कहा कि सानुज, सानुज माने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, कहा कि लक्ष्मण के साथ प्रेम में डूबे हुए गुरु को देख करके क्या करते हैं, या ऐसे कहिए कि अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी गुरु के प्रेम में डूबे हुए, गुरु के भाव में डूबे हुए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी क्या करते हैं, कहा दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। कहा प्रभु जी दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। मुनिबर धाई लिए उरलाई, और जैसे गुरु ने देखा करे ये तो दोनों भाई दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो मुनि जी दौड़ दिए और दौड़ करके उनको अपने हृदय से लगा लिए। प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। कहा दोनों भाइयों को प्रेम में इतने उमंग हो गए, प्रेम में इतने उत्सुक हो गए, दोनों भाइयों के प्रेम में इस तरह से व्याकुल हो गए कि एक दूसरे को गले लगा करके भेंटने लगे। क्या भक्ति है। प्रेम पुलकी केवट कही नाम। जब ऐसे भाव को देखा तो केवट ने सोचा कि भाई इसी अवसर का हमें भी लाभ लेना चाहिए, तो उसने दूर से ही क्या किया, प्रेम पुलकी, प्रेम से पुलकित होकर के, इस प्रेम को देख करके वो भी भावकुल हो गया और दूर से ही अपना नाम लेने लगा। मैं भी केवट, मैं भी आपका सेवक हूं प्रभु। और क्या करने लगा, अपना नाम लेकर के, कही नाम, अपना नाम कह करके, कीन दूरिते दंड प्रणाम, और दूर से ही वह प्रणाम, दंडवत प्रणाम करने लगता है। तब गुरु जी का ध्यान उसकी ओर गया तो राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। जब उन्होंने देखा करे, वारे भक्त, वारे राम के सखा, राम के सखा को जैसे ही सुना उन्होंने, राम के सखा की वाणी को जैसे ही सुना, उसकी ओर दृष्टि जैसे डाली तो वह दंडवत प्रणाम करता हुआ दिखा। तो तुरंत ऋषि वशिष्ठ जी ने बरबस, जबरदस्ती, भेंटना नहीं चाह रहा था क्योंकि वह तो तुच्छ प्राणी है, इसलिए वह अपने आप को निम्न कोटि का मानव समझता था, इसलिए गुरु से प्रणाम ही करना चाहता था। लेकिन गुरु की महत्ता देखिए, ये है प्रेम भाव, ही है भक्ति। गुरु वशिष्ठ जी क्या करते हैं, राम के सखा केवट को बरबस स्वयं से उसे उत्सुकता के साथ भेंटने लगते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं। मानो ऐसा होता है, ऐसा वह कार्य करके किस भाव को प्रकट करते हैं, तो कहा कि जन मही लुटत स्नेह समेटा। मानो कि जैसे पृथ्वी पर लौटते हुए किसी प्रेमी को अपने हृदय से उन्होंने समेट लिया, बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ उसे अपने गले से लगा लिए। जबकि वह लौट कहाँ रहा था, पृथ्वी पर। आजकल पृथ्वी पर लौटते हुए धूल धूसरित व्यक्ति को कोई देखना नहीं चाहता है, क्योंकि वह तो तुच्छ है, वो तो गंदा है। इस तरह से भाव रखते हैं। देखिए, ये भक्ति का भाव है, ये प्रेम का भाव है बेटा। इसीलिए कभी मनुष्य को ऊंचा नीचा का भाव नहीं रखना चाहिए। आगे देखिए, रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरिशही फूला। देखिए, इस दृश्य को देख करके
रघुपति भगत, रामचंद्र जी की जो भक्ति है वह सुमंगल मूला। कहा कि ये भक्ति का प्रभाव है और उसमें भक्ति सबसे ज्यादा किसकी श्रेष्ठ है? राम की। तो राम की ये जो भक्ति है कहा सुमंगल मूला, कहा समस्त मंगलाओं समस्त मंगल कामनाओं की मूल है, वही तो मंगल की जड़ है। ये जो मंगल हुआ, ये जो सुंदर मिलन हुआ, कहा इसका प्रभाव किसका है इस पर? तो कहा कि श्री रामचंद्र जी की भक्ति का। इसलिए ऐसी भक्ति को देख करके, ऐसे भाव को देख करके आकाश मंडल से, नभ माने आकाश मंडल से सराहना करने लगे। कौन? सुर देवता लोग। और सराहना करते हुए फूला बरसहि, फूल की वर्षा करने लगे। यही सम निकट नीच को नाही। कहा कि इस समय इस केवट के समान और कोई नीच नहीं हो सकता। अर्थात केवट के समान, इस केवट के समान कोई नीच कोई नहीं है। और बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, और वशिष्ठ और इन मुनि वशिष्ठ के समान इस संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है। फिर भी ये प्रभु की भक्ति का परिणाम है कि वह नीच केवट से वशिष्ठ जी क्या करते हैं? प्रेम के भाव को प्रकट करते हैं, अर्थात वशिष्ठ जी के प्रेम का वह कृपा पात्र बनता है। यही है भक्ति का प्रभाव, यही है शक्ति का प्रभाव। इसलिए बेटा भक्ति में बहुत बड़ी, इसलिए कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आगे देखिए बेटा, कवि ने लास्ट में क्या बताया? लास्ट दोहा है, जेहि लखी लखनु ते अधिक मिले, मुदित मुनिराव सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। यहां पर भी कवि ने वही बात को कहा कि वशिष्ठ जी केवट के भाव में इतना भावकुल हो गए कि जेहि लखी लखन ते, जिस समय उन्होंने लक्ष्मण से मिलते हुए उसको देखा था, तो कहा कि वह लक्ष्मण से कहीं अधिक प्रसन्नचित होकर के मुनिश्रेष्ठ ने उससे मिला। अर्थात केवट से लक्ष्मण जी से अधिक प्रेम भाव से, प्रसन्न भाव से किससे मिले? केवट से मिले। यही है भक्ति का प्रभाव। आगे गोस्वामी जी ने कहा कि ये भाव, ये प्रभाव किसका है? तो कहा सो सीतापति भजन को। कहा ये सीता के पति अर्थात श्री रामचंद्र जी की भक्ति का प्रभाव है। ये उनकी भक्ति के प्रताप का जो प्रभाव है, कहा वह प्रभाव प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है। तो ये बड़ा अलौकिक